हरे कृष्णा। आज दोपहर की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज के रीडिंग से टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट सेंड कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ वैंड्स का। फायर साइन है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे तो जैसे हर कोई आपस में लड़ रहा है, वैसे ही अगर आपके साथ उनकी कुछ लड़ाई हो चुकी है तो उसके लिए ये शायद सुलह करने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे कई सारी तितलियाँ दिखाई दे रही है जो बताती है ट्रांसफॉर्मेशन को, चेंज को। तो अगर दोनों के बीच में कुछ लड़ाई हो गई है या फिर छोटी मोटी बहस हुई है, उसकी वजह से अगर सिचुएशन ख़राब हो चुकी है तो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सही वक्त आएगा और जैसे बात अपने आप सुलझ सकती है तो ठीक है, नहीं तो वक्त के साथ ये थोड़ा सा बात को डीले करना चाहते हैं। मतलब फ़िलहाल इनको लग रहा है कि अगर ये सामने से दोबारा बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं तो भी शायद दोबारा से बहस हो सकती है, जो ये नहीं चाहते। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड बताता है आगे बढ़ना तो चाहते हैं, अगेन फायर साइन है, लेकिन कन्फ्यूजन की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन है। एक कदम आगे बढ़ाता है तो है, लेकिन 2 कदम पीछे हटने का भी इनका मन है, क्योंकि इनके दिलो दिमाग में जो स्पेसिफिक चीज़ को सॉर्ट आउट करने का आप कह सकते हैं एक तरीका उनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बात को सुलझाएंगे। जैसे कपल के बीच में अगर कुछ बातें डिस्टर्ब हो जाती है तो अपने आप ही उन बातों को सॉर्ट आउट करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप हर बार किसी ऐसे पर्सन की हेल्प लेके, जैसे फ्रेंड्स में से किसी की, कि तुम हमारी हेल्प करो, ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे भी ये अपनी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में सोच रहे हैं कि मैं आखिर इन बातों से कब डील करूँगा या करूँगी। 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड अगेन बताता है फायर साइन को ये शादी ब्याह को लेके तो सीरियस कमिटमेंट देने के लिए अब तैयार हो गए हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। या फिर किसी किसी के बीच में कमिटमेंट को लेके भी इशू हो चुका है। मतलब यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स भी आया है, पेज ऑफ वैंड्स भी आया है और 4 ऑफ वैंड्स भी आया है, जो बताता है एक्शन शायद आपको सही नहीं लग रहे आपके पर्सन के, कि अगर शादी करनी है, ब्याह करना है, घर बसाना है तो उस तरह से एक्शन तो दिखनी चाहिए या फिर उस तरह से आपका अगला कदम दिखना चाहिए, जो शायद दिखाई नहीं दे रहा। और कमिटमेंट को लेके ये पर्सन अगर सीरियस आपको महसूस नहीं हो रहा तो मे बी उस वजह से आप उनसे नाराज़ हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये कार्ड बताता है कि कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे फुल मून दिखाई दे रहा है तो आप कह सकते हैं कि जैसे पूर्णिमा के दिन चांद पूरी तरह से हमें दिखाई देता है, वैसे ही ये पर्सन भी अपने मन को पूरी तरह से तैयार कर रहे हैं। चांद रिप्रेजेंट करता है हमारे मन को, तो जब इनको लगेगा कि सही तरीके से ये प्रिपेयर है आपसे बात करने के लिए या फिर आपसे वो सभी बातें एक्सचेंज करने के लिए जो ये कहना चाहते हैं, तब ये आपकी तरफ रीच आउट होने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे ब्लू कलर भी ज़्यादा है, जो बताता है कि फ़िलहाल तो ये पर्सन डीप थिंकिंग में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। अगला कार्ड है द लवर्स का। आपके लिए पैशनेट जज्बात इनके दिल में ज़रूर है, क्लोजनेस चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स भी है जो दिन ब दिन उनके दिलो दिमाग में बढ़ती चली जा रही है। लेकिन अगर ये मसला इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ फीलिंग होने से क्या होता है, अगर शादी ब्याह करनी है तो ही बात आगे चलाओ, नहीं तो सिर्फ ऐसा मिलना कब तक करते रहोगे, ये शायद अगर आपका सवाल है तो उस सवाल का मे बी ये जवाब ढूंढ रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है यहाँ पे भी
उनको लग रहा था कि उनकी ऐसी हरकतों की वजह से हो सकता है आप इस बार उनको समझ के ले लेंगे या फिर हमेशा की तरह आप सरेंडर कर लेंगे कि चलो मैंने तुम्हारे सामने हार मान ली। लेकिन ऐसा शायद इस बार नहीं हो रहा। मतलब ये पर्सन भले ही आपसे बहस कर चुके हैं या फिर इन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कर दी है जिसकी वजह से आपका दिल दुखाया है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी आपकी तरफ से उनको कोई कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा, ना ही कॉल ना ही टेक्स्ट। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आखिर अब बातचीत होगी तो होगी कैसे। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड, अगेन फायर साइन। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो इस बार आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, ऐसा उनको महसूस हो रहा है और उसी गुस्से से ये थोड़ा सा डर भी रहे हैं। और फाइनल कार्ड है जजमेंट, अवेकनिंग हो गई है। मतलब ये पर्सन अगर सीरियसली आपको नहीं ले रहे थे, आपके इम्पोर्टेंस इनकी समझ में नहीं आ रहे थे, या फिर आप कह सकते हैं इस रिश्ते को भी लेके ये सीरियस थिंकिंग नहीं कर रहे थे, तो कुछ दोनों के बीच में शायद ऐसे हालात क्रिएट हो चुके हैं जिस वजह से इस रिश्ते को खोने का डर भी उनको सता रहा है। और कहीं ना कहीं अपनी जो हरकतें हैं वो भी उनकी आंखों के सामने आ रही हैं कि कैसे मैं क्या कर रहा हूँ और उससे मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है। चेसिंग दैट बैग, पैसों के पीछे हो थोड़ा सा इस पर्सन का फोकस ज़्यादा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकल माइंडेड हो सकते हैं या फिर लव लाइफ या फिर प्रैक्टिकल अपनी करियर की लाइफ, इसमें से अगर कुछ चूज़ करना है तो हो सकता है इन्होंने करियर को या फिर पैसों को इम्पोर्टेंस देते हुए कुछ ऐसा फैसला लिया है जिस वजह से शायद आपको लगा है कि इसके लिए तो सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट है, मैं तो इसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। तो मनी ये भी शायद किसी किसी के लिए इशू हो सकता है। लेट्स बिल्ड लाइफ टुगेदर, ये घर बसाने के बारे में सीरियसली अभी सोच तो रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से मे बी आप ये जवाब सुनना चाहते हैं कि चलो हम मिलके साथ में घर बसाते हैं। जो कार्ड ये 4 ऑफ वैंड्स का बताता है कि शादी ब्याह करके घर बसाना है, हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बितानी है, तो इस तरह से लाइफ हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, ना सिर्फ इस तरह से मिलना और लव लाइफ को लेके कुछ डिस्कशन करना। आई विश यू वुड मेक अ मूव, आपकी तरफ से नेक्स्ट कदम सोच रहे हैं। मतलब काश आप थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाएं या फिर अपनी तरफ से बाउंड्रीज क्रॉस करके आगे की तरफ कोई कदम उठाएं, ये उनका मन है। ये उनके पैशनेट जज्बातों के बारे में भी हो सकता है। मतलब थोड़ा सा अलग लेवल पे भी ये पर्सन कुछ बातों को लेके सोच रहे हैं जिसके लिए शायद आप रेडी नहीं हैं। आई थिंक अबाउट यू, आवर लास्ट कॉन्वर्सेशन, आप दोनों के बीच में आखिरी बार क्या बातचीत हुई थी, उस बातचीत में अगर लड़ाई हुई थी तो उसके पीछे वजह क्या थी, अगर कुछ बहस हुई थी और किसने किसकी बात नहीं सुनी थी उसके बारे में भी ये याद कर रहे हैं। डाइवर्सिटी इज़ नॉट अ बैड थिंग, बी डिफरेंट, दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से अलग है। जैसे ये एक ही कैट है लेकिन इसके दोनों आंखों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, वैसे ही उनको लग रहा है कि एक दूसरे के अंदर खामियां तो होती ही रहती है और ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान एक दूसरे से सिमिलर हो। तो यहाँ पे भी ये अपने अंदर की जो गलतियां हैं उसको भी कहीं ना कहीं इस तरह से साबित करने के पीछे है कि इतना भी मैं बुरा नहीं हूँ। कमिंग इन टू द रियलाइजेशन, अवेकनिंग हो रही है, इस वजह से आप कह सकते हैं अपनी हरकतों का इनके आंखों के सामने एक विजन दिखाई दे रहा है इनको, और साथ ही साथ जो ये खोने जा रहे हैं या जो ये पा सकते हैं उन बातों का भी एहसास इसमें शामिल है। यू हैड अ ग्लो अप, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फीलिंग ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके गुस्से से फिलहाल ये डल रहे हैं और उसी गुस्से को शांत करने के लिए आपकी तारीफ में अगर ये कुछ कह देंगे तो क्या आप शांत हो जाएंगे, ये भी वो सोच रहे हैं। यू टर्न मी ऑफ, तो फिलहाल उनका काफ़ी ज़्यादा मन था आपके साथ इस तरह से रोमांटिकली जुड़ने का, या फिर अगर त्यौहार के बीच में आप दोनों मिल नहीं पाए तो आपके साथ इस तरह से कनेक्ट होने का, लेकिन शायद दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई, कॉल मैसेजेस नहीं हुए, जिस वजह से ये थोड़ा सा रूठ के भी बैठे हुए हैं और उनका मूड ख़राब है। उनको यही लग रहा है कि हम दोनों इस तरह से पैशनेटली कनेक्ट हो सकते थे अगर आप अपनी तरफ से कोई कदम उठाते या फिर कॉल मैसेज करते, लेकिन आपने शायद ऐसा कुछ नहीं किया, जिस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी वजह से इनका काफ़ी ज़्यादा मूड ख़राब हो चुका है। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये अपने बारे में कितना सोच रहे हैं। एनीवेज, ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।